स्वागत है आप सभी का 5 मिनट कंसेप्ट के इस नए सीरीज़ में। ये है वीडियो नंबर 6 और इस वीडियो में बात करने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। ये जो टॉपिक है हमने कमेंट सेक्शन से ही उठाया है। आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं ट्रेन में जो मोटर यूज़ में लेते हैं वो किस प्रकार से काम करता है, यानी कि उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, उसके वाइंडिंग के बारे में बात करेंगे, ये मोटर होता क्या है, किस साइंस के पीछे काम करता है, इसके पीछे के साइंस को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको कुछ ना तो क्या बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा हमने ट्रेन से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि ट्रेन में कौन सी मोटर को यूज़ में लिया जाता है, डीसी सीरीज़ मोटर और 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। अब यही मोटर को क्यों यूज़ में लेते हैं, इसके पीछे एक प्रॉपर रीज़न है, रीजनिंग की है हमने एकदम बढ़िया से। इस वीडियो में जाकर के जो है आप देख सकते हो, इस वीडियो को देखने के बाद अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो। अब देखिए ये मोटर को क्यों यूज़ में लेते हैं ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि इस मोटर की मदद से ही हम अपने ट्रेन की जो पहिया है उसको घुमाते हैं और ये ट्रेन हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। तो ये मोटर होता क्या है, कैसे काम करता है, इसको किस तरीके से बनाया गया है, सारी बातें जो इस वीडियो में हम लोग करेंगे। और मेरे जितने भी नॉन टेक्निकल भाई हैं मैं उन्हें बता दूं, घबराने वाली बात नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको मेरा बोला गया एक एक सब जो है समझ में आने वाला है। तो ये मोटर होता क्या है, देखिए आप 8, 9, 10 से जो है पढ़ना स्टार्ट कर दिया मोटर के बारे में, तो आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया गया था कि मोटर एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि वो इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा और आउटपुट में हमें क्या देगा, मैकेनिकल एनर्जी देगा। इसमें क्लियरिटी लाते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक मोटर को चलने के लिए क्या चाहिए, बिजली चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब ये बिजली इलेक्ट्रिसिटी इसको दे कहाँ से, क्या क्या तरीके हैं, ये सारे तरीके के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका है। अब इस इलेक्ट्रिसिटी इसको मिलने के बाद ये करता क्या है, इसके अंदर का जो रोटर है वो रोटेट करता है। अब देखिए मैं आपको बता दूं थोड़ा कि चाहे वो जनरेटर हो चाहे वो मोटर हो, दोनों में जो है हमारा दो पार्ट होता है। एक हमारा होता है स्टेटर और दूसरा होता है रोटर। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि स्टेटर हमारा एक स्टेशनरी पार्ट होता है, एक स्थिर पार्ट होता है, और रोटर हमारा किसी मशीन का एक रोटेटिंग पार्ट होता है जो घूमता है, रोटेट करता है। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी इसको देते हैं तो इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से ये जो इसके अंदर का जो रोटर है वो रोटेट करता है। कैसे रोटेट करता है, इस घबराने वाली बात नहीं है, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। और इस रोटर से हम मैकेनिकली गियर की मदद से और हमारे व्हील की जो शाफ्ट है उसको कनेक्ट कर देते हैं गियर की मदद से। और फिर जैसे ही हमारा रोटर रोटेट करता है तो हमारी जो व्हील की जो शाफ्ट है वो रोटेट करती है, यानी कि हमारा व्हील रोटेट करता है और हमारा ट्रेन जो है आगे बढ़ता है। तो मैंने आपको थोड़ा बता दिया यहाँ पे। अब देखिए समझ में आया कि कैसे हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हमने इलेक्ट्रिसिटी दिया, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, यहाँ पे हमें मैकेनिकल वर्क मिला, यानी कि हमें जो है मैकेनिकल एनर्जी में इसने कन्वर्ट करके दे दिया। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है हम हमेशा बोलते हैं कि मोटर हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये तो समझ में आ गया आपको कि मोटर होता क्या है। अब ये मोटर काम कैसे करता है, तो देखिए चाहे वो कोई भी मोटर हो, एसी मोटर हो, डीसी मोटर हो, सिंक्रोनस की बात कर रहे हैं, इंडक्शन की बात कर रही है, डीसी में भी जो भी प्रकार का हमारे पास मोटर है, सीरीज, कंपाउंड, पैरेलल, तो ये सारी जो मोटर है वो एक ही प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। एक बड़ा ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग जो है फिनोमेना है उसके ऊपर काम करता है। वो क्या है, वो ये है कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब यानी कि एक ऐसी कंडक्टर, एक वायर जिसके अंदर आप करंट फ्लो करवा रहे हैं, उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में आप रखेंगे तो फोर्स एक्सपीरियंस करके एक बल का अनुभव होगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वही मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, और उस फील्ड के अंदर आप किसी भी मैग्नेट को लेके आ जाओ या किसी भी मेटल पीस को लेके आओ तो वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो उसी के बारे में बात करें, उसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप रख दो तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए ऐसा इसलिए होता है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो भी अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, यानी कि वो एक मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है। और ये तो आपको पता ही है, बचपन में भी आपने मैग्नेट के साथ खेला है। दो मैग्नेट को आपस में लेकर के आओगे सामने सामने, या तो वो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। वो डिपेंड करता है कि कौन से पोल को आप जो है एक दूसरे के सामने लेकर के आ रहे हो। तो समझ में आता है, यही प्रिंसिपल है। कोई भी मोटर उठा लो, जो एक बेसिक जो एलिमेंट्री ABCD होता है ये यही है। अब इसका डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन होता है, हर एक मोटर का डिफरेंट डिफरेंट वाइंडिंग होता है, डिफरेंट डिफरेंट वाइंडिंग का कनेक्शन होता है। उसके ऊपर जो है हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मोटर हमारे पास अवेलेबल है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मोटर का डिफरेंट डिफरेंट नेचर होता है। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो गया, तो मतलब मोटे मोटे तौर पर आपको समझ में आ गया मैं बोलना क्या चाह रहा था। देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड हमें दो तरीके से मिल सकता है। एक तो मैग्नेट के बारे में जैसे आपको बताया कि जिस चुम्बक से आपने खेला है तो वो अपने चारों तरफ जो फील्ड बनाता है उसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, तो वो परमानेंट मैग्नेट होता है। और दूसरा हमारे पास जो तरीका होता है मैग्नेट को बनाएं, कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बनाएंगे, और ऐसे मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। और ज़्यादातर जो आपकी मोटर होते हैं या मोटर हमारे पास होती है उसमें जो है हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का कंसेप्ट यूज़ में लेते हैं।
अब ये होता क्या, कैसे हम बनाते हैं, देखिए मैंने आपको बताया ना, करंट कैरिंग कंडक्टर जो है अपने चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, यानी कि कोई भी वायर जिससे करंट फ्लो करवाएं वो अपने चारों तरफ जो है एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। पर प्रॉब्लम ये है कि इस मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि इस मैग्नेट को हम यूज़ में नहीं ले सकते हैं, इसका कोई काम का नहीं है ये। तो इसकी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया जाए, इसके स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं इस वायर की मदद से, अगर वाइंडिंग कर दे, यानी कि इसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दे, यानी कि सिंपल भाषा में हम जो है इसको एक ही कोर पे जो है बहुत ज़्यादा लपेट दे, तो जो है इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का कि इसके स्ट्रेंथ को ना हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल करेंगे, करंट की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज डिक्रीज करके, यानी कि करंट ज़्यादा होगा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, करंट का वैल्यू कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है कम होगा। इसका फ़ायदा ये है, और भी बहुत सारी फ़ायदा है। तो ये जो बातें थी, ये जो कंसेप्ट थी, ये हर एक मोटर के ऊपर अप्लाई होता है। तो जो ट्रेन में हम मोटर यूज़ करते हैं उसके बारे में अब स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं। तो हम कौन सी मोटर को यूज़ में लेते हैं, डीसी सीरीज़ मोटर को यूज़ में लेते हैं और 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को यूज़ में लेते हैं। अब देखिए डीसी मोटर है तो डीसी मोटर को चलाने के लिए डीसी करंट चाहिए, और हमारा जो है इंडक्शन मोटर वो एक एसी मोटर होता है तो उसको चलाने के लिए एसी करंट चाहिए। तो ये दो चीज़ आपका क्लियर है। अब हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डीसी सीरीज़ मोटर के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें भी दो पार्ट होता है, एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। स्टेटर आपका कुछ इस प्रकार का दिखता है जो कि स्टेशनरी आपको दिख रहा है, रोटर आपका रोटेटिंग पार्ट होता है जो कि रोटेट करेगा। अब देखिए इन दोनों पे हम एक वाइंडिंग करते हैं, वाइंडिंग में हमारा दो प्रकार का होता है, एक फील्ड वाइंडिंग होता है, एक आर्मेचर वाइंडिंग होता है। तो हम एक पे फील्ड वाइंडिंग करने वाले हैं, एक पे हम आर्मेचर वाइंडिंग करने वाले हैं। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि हम मैग्नेट जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से बना सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसको बोलते हैं। तो ये जो फील्ड वाइंडिंग है वो हम स्टेटर पे करते हैं, और इस फील्ड वाइंडिंग की मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड को बनाते हैं। और रोटर में हम आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं, और इस आर्मेचर वाइंडिंग में हमारा करंट फ्लो होता है। और जब करंट फ्लो होता है तो वही वाला कंडीशन आ गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। किसके मैग्नेटिक फील्ड में, वो जो फील्ड वाइंडिंग हम किए थे वो फील्ड बनाता है, उस फील्ड में ये है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये रोटेट करेगा। तो देखिए ये तो ऊपर से मैंने बताया था, डेप्थ में जाकर के अगर आपको बताएं तो ये वाइंडिंग है क्या, अगर आप इसको अच्छे से समझिएगा कि दो कंडक्टर से मिलकर के एक टर्न बनता है, और बहुत सारा टर्न मिलकर के कॉइल बनता है, बहुत सारा कॉइल मिलकर के जो है हमारा वाइंडिंग बनता है। तो ये हमारा कंसेप्ट है। तो अब इस दो कंडक्टर को हम इस तरीके से रखते हैं कि इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन पे जो है वो फोर्स लगता है तो वो जो है हमारा, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें टॉर्क एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड होता है, और वो टॉर्क की वजह से हमारा रोटर रोटेट करता है। समझ में आया तो बढ़िया है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। अब बस इतना समझिए, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेज इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, बस यही है फंडा हमारा। तो अब हम इसके कनेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि फील्ड वाइंडिंग होता है, आर्मेचर वाइंडिंग होता है, तो इन दोनों को हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं। इसी वजह से इसका नाम है डीसी सीरीज मोटर। डीसी करंट में काम करता है ये, और इसके वाइंडिंग जो है सीरीज में इसका कनेक्टेड है। अब देखिए इस डीसी सीरीज मोटर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कार्बन और कम्यूटेटर अरेंजमेंट, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी भी कम होता है। ऐसे ऐसे जो है हमने जो है बाद में 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई हमारा कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है और फिर क्या होता है, ये दोनों जब चीज़ समझ जाओगे तब आपको बढ़िया तरीके से ये चीज़ पता चल जाएगा। अब बस ध्यान से समझते रहिए। तो ये होता क्या है और इसको हमने क्यों दिया। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि सीरीज़ में कनेक्ट करना है हमें आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग। तो हमने जो है आर्मेचर वाइंडिंग तो रोटर में कर दिया है और फील्ड वाइंडिंग हमने स्टेटर में कर दिया, और हमारा रोटर जो है रोटेटिंग पार्ट है वो तो घूमेगा। तो अगर हम डायरेक्ट बिना इसको यूज़ किए हुए हम डायरेक्ट कनेक्शन कर देते तो हमारा रोटर रोटेट करता तो वो टूट जाता। इस वजह से जो हमें कुछ ऐसा बुद्धि लगाना था कि वो रोटर रोटेट करता रहे पर हमारा जो कनेक्शन है वो बराबर रहे। इस वजह से हमने क्या किया है कि जो स्टेटर से जो हमने वाइंडिंग किया था, जो फील्ड वाइंडिंग किया था, उसको लिया और हमने जो है कार्बन ब्रश में लगा दिया, और जो है वो कार्बन ब्रश जो है वो कम्यूटेटर से लगा हुआ होता है, और वो जो कम्यूटेटर है वो हमारे वाइंडिंग से कनेक्टेड होता है, रोटर के वाइंडिंग से कनेक्टेड होता है। तो कार्बन ब्रश हमारे जब रोटर घूमता है तो कार्बन ब्रश हमेशा कांटेक्ट में रहता है, वो भी घिसता रहता है बराबर, और एक टाइम के बाद जो है उसको रिप्लेस करना पड़ता है। इस वजह से हम बोलते हैं कि इसकी मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। पर हमारे इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं होता है, आपको पता चल जाएगा अभी थोड़ा देर में। अब देखिए डीसी सीरीज़ मोटर के बारे में आपको और एक चीज़ बता देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फील्ड वाइंडिंग को हम स्टेटर में करते हैं, और ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसमें जब हम करंट फ्लो करवाते हैं तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। अब देखिए नॉर्मल जब आप मैग्नेट को देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है नॉर्मल मैग्नेट में, आप जानते हो। और फिर उसके बाद जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल में चल जाता है। तो ये हमारा नॉर्मल मैग्नेट का कंसेप्ट है। तो यहाँ भी जो हम वाइंडिंग करते हैं एक तरीके से हम यहाँ पे पोल का फॉर्मेशन करते हैं, पोल बनाते हैं। यहाँ भी हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। तो इस नॉर्थ और साउथ पोल को हम बोलते हैं
मेन पोल, हमारा मेन पोल होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये भी आपको बताना है कि और एक टाइप का पोल होता है जिसे हम इंटर पोल भी बोलते हैं। इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, बस अब इतना समझ लीजिए और सुन लीजिए कि इसको हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारा कम्यूटेशन और आर्मेचर रिएक्शन को इम्प्रूव किया जाए। ये क्या है इसको कभी हम डिटेल में बताएंगे आपको, बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, बस आप जान लीजिए वरना इनकम्प्लीट रह जाता है ये। तो ये तो था हमारा डीसी सीरीज़ मोटर के बारे में। अगर मैं 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे हमारा 2 पार्ट होता है, एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। स्टेटर में हम जो है वाइंडिंग करते हैं, 3 फेज वाइंडिंग करते हैं, उसे हम फील्ड वाइंडिंग भी बोल सकते हैं। और हमारा रोटर में वाइंडिंग नहीं होता है, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का रोटर होता है, इसे हम बोलते हैं स्क्विरल केज रोटर। यहाँ पे हमारा एल्युमिनियम कॉपर का बार होता है, कंडक्टर होता है जिसको हम एंडरिंग के थ्रू शॉर्ट कर देते हैं, यानी कि हमारा सर्किट कंप्लीट होता है। अब देखिए, जब इस वाइंडिंग को, जब इस 3 फेज वाइंडिंग को जो कि हमने स्टेटर में कर रखा है, इसको जब हम सप्लाई देते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं, एक्साइट करते हैं, जब करंट फ्लो होता है इसके अंदर से, तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जैसे कि हमने डीसी मोटर में भी पढ़ा है। पर ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि ये घूमता है, गोल गोल घूमता है ये। अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कैसे होता है, सब कुछ डिटेल में अगर आप जानना है तो ये वीडियो को आप देखिएगा, बहुत ही मस्त तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो अब देखिए, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब बनता है तो हमारा जो रोटर है उसकी जो कंडक्टर है उसको वो कट करता है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। और जब भी ऐसा होता है तो हमारे ईएमएफ इंड्यूस होता है। आपको देखिए, बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आएगा मैंने क्या बोला। देखिए, इस चीज़ को जो है ना फैराडेज लॉ एक्सप्लेन करता है कि जब भी ऐसा होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर को चेंज करेगा या मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है। और अगर सर्किट कंप्लीट कर देंगे हम तो करंट फ्लो होगा। तो देखिए, यहाँ पे भी सर्किट हमारा कंप्लीट है, रोटर में हमारे एंडरिंग के थ्रू हमने सर्किट कंप्लीट कर रखा है। तो ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये घूमता रहता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है हमारे कंडक्टर, रोटर के कंडक्टर से, तो हमारे ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्योंकि सर्किट हमारा कंप्लीट है एंडरिंग से, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया तो वही वाला कंडीशन स्टार्ट हो गया, मतलब हो गया करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस है फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो हमारा रोटर जो है रोटेट करने लगता है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमने रोटर को अलग से सप्लाई नहीं दिया, यहाँ पे करंट कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है। तो यही है हमारा डिफरेंस डीसी सीरीज मोटर में और ये इंडक्शन मोटर में। तो ये रहा मोटर क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, स्पेशली जो मोटर हम ट्रेन में यूज़ में लेते हैं वो कैसे काम करता है। देखिए, बहुत कुछ बताया जा सकता था पर मैंने एकदम ऊपर से आपको बताया। मैं बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा जो है फोकस करना चाहता था ताकि जो है आपकी कंसेप्ट बिल्ड हो, ताकि आप कोई भी वीडियोज़ देखिए, किसी की भी वीडियोज़ देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आए। और इवन आप आर्टिकल पढ़ो या किताब में भी आप पढ़ो तो आपको जो है चीज़ों को ईजिली आप ग्रैब कर पाओ। अगर चाहते हो कि मैं इसको डिटेल में कवर करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और एक चीज़ आपको करना है, आज आप मुझे बताएं कि मेरी जो ऑडियंस है, यानी कि आप लोग जो वीडियो को देख रहे हो वो किस टाइप की है, मुझे जानना है, ताकि आपके लिए मैं उस हिसाब से कंटेंट को बना पाऊँ। आप स्टूडेंट हैं, कौन से क्लास में है, आई मीन अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो हमें बताएं, इलेक्ट्रिशियन है या आप इंटरेस्ट के लिए बस देखते हैं, या किस टाइप के हैं आप मुझे बताएं, उस हिसाब से जो है हम कंटेंट को डिज़ाइन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कुछ सीखने मिला हो तो हमें लाइक करके बताएं, कोई सवाल रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताएं। हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।